अहमद बिलाल महबूब साहब जो 2006 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान लंदन में एक मिसाक जमहूरियत पे दस्तखत हुए थे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको कहा गया था, जिसके 36 नुकात थे। आपके ख्याल में जो 2006 का मिसाक जमहूरियत है वो किस हद तक कामयाब रहा, और अगर ये आइंदा इलेक्शन के बाद एक और मिसाक जमहूरियत उस पर बातचीत शुरू होती है तो क्या वो भी कामयाब हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? बहुत शुक्रिया आमिद मीर साहब। मेरे ख्याल में 2006 का जो मिसाक जमहूरियत था, उस ज़माने की दो बड़ी राइवल पार्टियां थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उन्होंने बहुत बालिग नज़री का सबूत दिया था और एक मिसाक जमहूरियत साइन किया था। वक्त ने साबित किया कि वो मिसाक जमहूरियत बहुत ही पाकिस्तान के मफाद में था, जमहूरियत के मफाद में था। लेकिन वक्त ने यह भी साबित किया कि उस मिसाक जमहूरियत पे सिर्फ इन दो पार्टियों के दस्तखत काफ़ी नहीं थे। जब ये दो पार्टियां किसी चीज़ पर मुत्तफिक हो गई तो फिर ये कहीं से फैसला हुआ कि भाई अब एक तीसरी पार्टी को भी होना चाहिए। ये दो पार्टियां तो आपस में मिल गई हैं, लिहाजा अब हमें एक और पार्टी चाहिए जो इख्तलाफ राय पैदा करे, ताकि हम उस इख्तलाफ राय से फ़ायदा उठाते हुए कुछ अपने काम जो जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से चलाएं। तो मेरे ख्याल में अब अगर कोई मिसाक जमहूरियत है जिसकी बहुत शदीद ज़रूरत है, मैं इत्तफाक करता हूँ, लेकिन उसके ऊपर सिर्फ सियासतदानों का इत्तफाक कराए काफ़ी नहीं होगा। उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि वो तमाम लोग जो सियासत के ऊपर असरअंदाज होते हैं वो भी शामिल हो। और मैं इस लिहाज से जो आसिफ सईद खोसा साहब की तजवीज़ थी, सिवाय इसके कि उसके अंदर उन्होंने कहा था कि अदलिया भी शामिल हो, अदलिया को निकाल के मैं समझता हूँ तमाम फरीक शामिल हों, वो इस मिसाक के ऊपर साइन करें तो ही बात आगे बढ़ेगी। वरना सिर्फ सियासी जमातों का, वो पीटीआई क्यों ना हो, पीटीआई, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, एक दो और पार्टियाँ, वो भी अगर साइन कर लेंगी तो वो काफ़ी नहीं। यहाँ पे एक ज़िमनी सवाल पैदा होता है कि अगर आप तमाम रियासती इदारों को इस मिसाक जमहूरियत में शामिल करना चाहते हैं तो फिर आपके आइन के कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि उन इदारों को खुल्लम खुल्ला सियासत में मुदाखलत से रोकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 244 है, 244। तो फिर तो हमें ये जो आइन है इसमें भी बहुत सी तरमीम करनी पड़ेंगी। मैं मुदाखलत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उनको, उन तमाम लोगों को, उन इदारों को ये चाहता हूँ कि वो इसकी रीअफर्म करें इस बात को कि हम आइन के लेटर एंड स्पिरिट के मुताबिक चलेंगे और उसमें से कोई हमारा दखल नहीं होगा। जैसे कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा था अपने अलविदाई खिताब में कि हमने बहुत कर लिया, अब नहीं करेंगे। तो ये लेटर एंड स्पिरिट में इस बात का इरादा करें। मैं ये नहीं कहता कि वो कोई मुदाखलत करे, कतल नहीं, लेकिन उनको अपने इस जो लिखा हुआ है नहीं, लेकिन जब वो सियासतदानों के साथ बैठेंगे तो सियासतदानों के साथ बैठना जो है वो 244 की वायलेशन नहीं है। देखिए, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसमें भी तो बैठते हैं ना, तो ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बैठ के कर लेंगे बातें। ठीक है, सही।